नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट रोटेशन। कोऑर्डिनेट रोटेशन या हम कह सकते हैं कि निर्देश तंत्रों का घूर्णन। निर्देश तंत्र का घूर्णन। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 डायमेंशन में जब हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट फ्रेम लेते हैं तो उसमें एक ओरिजिन होता है और के 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई जेड। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट फ्रेम है इस प्रकार से, जिसमें ये तो एक्स डायरेक्शन हो गई, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। ये इसका ओरिजिन है ओ। अब इस पूरे कोऑर्डिनेट फ्रेम को हम जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, जिससे कि अगर जेड एक्सिस के अबाउट थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो एक्स एक्सिस अब पोजीशन चेंज करके, सपोज ये हो जाता है, चेंज हो जाता है और इस प्रकार से चेंज होता है कि जो पुराना एक्स एक्सिस और नया एक्स एक्सिस होगा, जिसे हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों के बीच में एंगल थीटा हो। यानी कि ये एंगल एक्स और एक्स डैश के बीच में एंगल थीटा है, क्योंकि जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, इसीलिए वाई और वाई डैश के बीच में भी एंगल थीटा होगा। और अगर कोई पॉइंट P इस प्रकार से है कि उसका पुराने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एक्स वाई जेड में इसके कोऑर्डिनेट थे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड। अब नए कोऑर्डिनेट में जबकि वो थीटा एंगल से रोटेट हो गया, यानी कि एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड में इसके नए कोऑर्डिनेट हो जाते हैं एक्स प्राइम, स्मॉल एक्स प्राइम, स्मॉल वाई प्राइम और स्मॉल जेड प्राइम। अब हमें पुराने कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई जेड और नए कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम के बीच में रिलेशन निकालना है कि वो क्या होगा। ये हम जानते हैं कि किसी पॉइंट P को जिसे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो, उसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। अब हम इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। माना चित्रानुसार निर्देश तंत्र कैपिटल एस, जो पुराने वाला है एक्स वाई जेड थे वो हो गया कैपिटल एस, और नया वाला जो है वो कहलाएगा एस डैश। और जेड और जेड डैश या जेड प्राइम एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ही होंगे, क्योंकि जेड एक्सिस के अबाउट ही हम रोटेट कर रहे हैं।
पहला जो निर्देश तंत्र एक्स वाई जेड था वो हम एंटी क्लॉकवाइज जेड अक्ष के अबाउट थीटा एंगल से रोटेट करते हैं। और इस कारण अब हमें एक नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम कैपिटल एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम प्राप्त होता है। माना बिंदु P के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स प्रारंभ में यानी S में स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z हैं तथा बाद में अर्थात S प्राइम में स्मॉल x प्राइम स्मॉल y प्राइम और स्मॉल z प्राइम हैं। इनमें निम्न प्रकार संबंध हम ज्ञात कर सकते हैं। रिलेशन निकालना है हमें इनके बीच में। x प्राइम की वैल्यू होगी x प्राइम इज इक्वल टू स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल z का ओ एक्स प्राइम अक्ष के परितः या के अनुदेश कंपोनेंट्स का सम। पहले हम x का देखते हैं। x का x प्राइम की डायरेक्शन में कितनी वैल्यू होगी। वो होगी, अब फिगर में देखिए x की, अगर हम x प्राइम की डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल x कॉस थीटा प्लस y का अब निकालेंगे x प्राइम की डायरेक्शन में। तो अब जो एंगल पहले y और x में एंगल था 90 डिग्री, अब बचेगा 90 माइनस थीटा, दैट इज y कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस z कॉस, अब z में जो z का है वो x से एंगल है 90 डिग्री पहले भी और अब भी 90 डिग्री होगा, यानी कि जो z है वो x y प्लेन के परपेंडिकुलर है cos पाई बाई 2। so it becomes x prime is equal to x cos theta plus phi sin theta। ये आ गया रिलेशन नंबर 1। इसी प्रकार से हम y की वैल्यू निकालेंगे y प्राइम की। इसी प्रकार y प्राइम, यहाँ देखिए y प्राइम होगा स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z का ओ y प्राइम अक्ष के अनुदेश
घटकों का योग यानी कि सम ऑफ द कंपोनेंट। तो अब ये जो स्मॉल एक्स है उसका वाई प्राइम से एंगल हो जाएगा, पहले था 90 और थीटा एंगल और रोटेट हो गया तो 90 प्लस थीटा, दैट इज एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, क्योंकि वाई की और वाई प्राइम के बीच में एंगल थीटा है, प्लस जेड। अब यहाँ भी जो जेड एक्सिस है वो वाई प्राइम के भी परपेंडिकुलर है, कॉस पाई बाई 2, तो इट बिकम्स वाई प्राइम इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये आ गया रिलेशन नंबर 2। इसी प्रकार से जेड प्राइम की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल जेड प्राइम इक्वल टू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड का ओ जेड प्राइम अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट का सम। तो अब x और y जेड प्राइम से 90 डिग्री एंगल पर हैं, तो ये हो जाएगा x cos पाई बाई 2 प्लस y cos पाई बाई 2, और z और z प्राइम एक ही डायरेक्शन में है तो z cos 0 डिग्री, तो इट बिकम्स z प्राइम इज इक्वल टू z। ये रिलेशन नंबर 3। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अतः x y z निर्देशांक घूर्णन के बाद निर्देशांकों x प्राइम स्मॉल y प्राइम और स्मॉल z प्राइम से निम्न रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, रूपांतरण समीकरणों द्वारा दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास 1 2 3, इसको एक जगह लिख देते हैं। एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई प्राइम इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, एंड z प्राइम इज इक्वल टू z। अब अगर हमें रोटेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में x प्राइम वाई प्राइम z प्राइम पता हो, तो हम पुराने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड इसके अपोजिट इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इसके विपरीत ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निम्न होंगे। यहाँ पर x की वैल्यू x प्राइम वाई प्राइम और z प्राइम की टर्म में
जैसे इक्वेशन 1 है उसी प्रकार से लिखेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्राइम कॉस थीटा, और जो y में है वो हो जाएगी माइनस वाई प्राइम साइन थीटा। ऐसे ही स्मॉल y इज इक्वल टू एक्स प्राइम साइन थीटा प्लस वाई प्राइम कॉस थीटा, और स्मॉल z इज इक्वल टू स्मॉल z प्राइम। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हो गई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बिफोर रोटेशन एंड आफ्टर रोटेशन। इस पर बेस्ड इजी सा न्यूमेरिकल आ सकता है, तो एक हम एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल, यदि किसी निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक फोर सिक्स फाइव हो, तो निर्देश तंत्र को यानी कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त z अक्ष के परितः घुमाने पर नए निर्देशांक बताइए। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जिस अक्ष के परितः घूमेगा उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, बाकी दोनों के चेंज। तो यहाँ पर गिवन है हमें, यहाँ पे हमें गिवन है ये सॉल्यूशन इसका, स्मॉल x की वैल्यू 4, स्मॉल y की वैल्यू 6 और स्मॉल z की वैल्यू 5 हमें ज्ञात करना है। x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, तो z अक्ष के अबाउट ही हम घुमा रहे हैं, तो ऊपर वाली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाएंगे, ये वाली x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम वाली। x प्राइम इज इक्वल टू इक्वेशन थी हमारी x प्राइम इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, दैट इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और हमें साथ में दिया रखा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। So it becomes 4 cos 30 डिग्री प्लस 6 sin 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो ये तो हो जाएगा 2 प्लस sin 30 की वैल्यू हाफ, दैट इज 3। ऐसे ही सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से y प्राइम इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा से इक्वल टू माइनस 4 साइन 30 डिग्री प्लस 6 cos 30 degree. It becomes minus 2 plus 3√3, और z prime is equal to z, that is equal to 5। तो नए कोऑर्डिनेट हो गए।
2√3 प्लस 3 कॉमा -2 प्लस 3√3 कॉमा 5 बिंदु P के नए निर्देशांक ये हों। तो इस प्रकार से हम जब जेड एक्सिस के अबाउट बाकी दोनों एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो नए कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के निकाल सकते हैं। अब ये जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन अनरोटेटेड से रोटेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए और रोटेटेड से अनरोटेटेड एक्सिस के लिए को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हम कह सकते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। वन जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन पर रोटेटेड कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट इज एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम। मैट्रिक्स है उसको तो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट हैंड साइड में एक लिखी जाएगी रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब जेड एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो इसको ही ध्यान रखना है कि हमें 3/3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनानी है। जेड एक्सिस थर्ड रो थर्ड कॉलम में जब हम लेंगे तो जहाँ पर 3 एलिमेंट है उसमें तो लिखेंगे 1, बाकी थर्ड रो के दोनों एलिमेंट 0 और थर्ड कॉलम के दोनों एलिमेंट। और फर्स्ट रो में आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, सेकेंड रो में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ऑफ अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, यानी बिना रोटेशन के जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे वो। यहाँ आर जेड इक्वल टू ये जेड एक्सिस के अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वैल्यू है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो जेड अक्ष के अबाउट रोटेशन की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तथा के विपरीत, अर्थात जेड एक्सिस के अबाउट ही हम रोटेट कर रहे हैं लेकिन अब हमें रोटेटेड कोऑर्डिनेट्स पता हैं, यानी प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम पता है, और हमें अगर एक्स वाई जेड निकालने हैं मैट्रिक्स फॉर्म में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई जेड, लेफ्ट हैंड साइड में आ गई मैट्रिक्स 3/1 की, और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब भी हमें जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो थर्ड रो में तो 0 1 और थर्ड कॉलम में भी 0 1। फर्स्ट रो में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सेकेंड रो में माइनस नहीं रहेगा, साइन थीटा
कॉस थीटा। वाई वन की मैट्रिक्स प्राइम कोऑर्डिनेट प्राइम वाई प्राइम एंड जेड। तो अगर हम इन मैट्रिक्स को ओपन करते हैं तो हमें उसी प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त होंगी तो हमने डेरिवेशन करके निकाली थी, ये दोनों ही में प्राप्त होंगी। ये तो हो गई मैट्रिक्स जबकि जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है। इसी प्रकार से एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन पर प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम की वाई वन की मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमें एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो उसमें हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कि वन वन वाला एलिमेंट तो वन रहेगा, बाकी जीरो फर्स्ट कॉलम के और ऐसे ही फर्स्ट रो के बाकी दोनों एलिमेंट, और सेकंड रो में जीरो तो आ ही गया, कॉस थीटा साइन थीटा, थर्ड रो में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बाई थ्री की मैट्रिक्स हो गई है। अब बाई वन की मैट्रिक्स अनप्राइम कोऑर्डिनेट बाई जेड और इसके अपोजिट एक्स वाई जेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉलम और फर्स्ट रो वन या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्राइम कोऑर्डिनेट बाई वन वाई प्राइम थर्ड वाई अक्ष के अबाउट रोटेशन के लिए प्राइम वाई प्राइम प्राइम की वाई वन की। अब हमें वाई अक्ष से इसका लेना है तो टू में थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स में वन और सेकंड रो के बाकी दोनों एलिमेंट ऐसे ही सेकंड कॉलम के बाकी दोनों। तो फर्स्ट रो में कॉस थीटा साइन थीटा और थर्ड रो में माइनस थीटा कॉस थीटा। वाई वन की मैट्रिक्स वाई जेड की और इसके अपोजिट एक्स वाई जेड वाई वन की फॉर्मेशन फर्स्ट रो में कॉस थीटा साइन थर्ड रो में कॉस थीटा। मैट्रिक्स को जब हम फिल करेंगे तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिल जाएंगी जिस भी एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करते हैं के लिए हमें प्राप्त हो जाएंगे और उससे हम कोई भी न्यूमेरिकल या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।